कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपका 5 फरवरी के लिए आज अपन सेट एफ देखेंगे। जैसा वादा किया है आपको टॉपर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। 90 पार अब की बार, ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करिए। तो इस तरह का आपका ये फ्रंट पेज रहेगा। ये तो मैंने आपको फ्रंट पेज बताया, लेकिन आपको इस तरह से मैं पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये पेपर देख के भागो मत, भरोसा रखो इन्हीं में से आएगा। आपको आम खाने से मतलब है, गुटली से कोई मतलब नहीं है। बच्चे क्या है, इसको सामने को देख के ये रियल नहीं है, तो मैंने भी नहीं बोला कि रियल है, लेकिन प्रश्न ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि जो आएंगे आ रहे हैं वही बताऊंगा। लेखिका मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव क्या, क्रोधित तथा शक्की। विद्यालय में कौन सी संधि है, विद्याधनालय स्वर संधि है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता, कटाऊ को। नई कविता के कवि कौन है, गिरजा कुमार माथुर है। पहाड़ पर लालटेन के कवि मंगरेश डबराल। और आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर बात कही जाती है तो वह कहलाती है आपकी अतिशयोक्ति अलंकार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा आकर्मक क्रिया आ जाएगी, जितेंद्र नार किया जाएगा। प्रेत के बयान के कवि है नागार्जुन। अन्योक्ति अलंकार अप्रस्तुत कथनों द्वारा प्रस्तुत। बहुत अब जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि समय तो कम रहा है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दीबाजी तो करनी पड़ेगी। ये सही जोड़ी आप देख सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर की यदि बात करें अपन तो प्रसाद गुण का उदाहरण है, उठो लाल अब हम आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, ठीक है। और क्रिया आ जाएगा, जापान के हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया था, परमाणु बम। और तार सप्तक, जब गायक तार सप्तक पर भटकने लगता है तो कौन संभालता है, संगतकार। और 24 मात्राएं होती दोहा में, एक अंक वाली रचना को अपन कहते हैं एकांकी। आपका सत्य सत्य रहेगा इस तरह का। और यहाँ से अपन बात करें तो ये जो क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ से देखिए, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख कीजिए। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति का सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई। वहां कौन सी घटना है जिस पर के बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास पाया, ना कानों पर। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं। यतेंद्र मिश्र और रामरक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय देना है। महादेवी वर्मा निम्नलिखित में मुहावरे का अर्थ देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, बढ़िया से, है ना। देखिए मैंने बार बार बोल रहा हूं, अब की बार 90 पार। यदि आप वास्तव में भी 90% से ऊपर के हकदार हो और आपको लगता है कि नहीं मैं इस लायक यूं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही रहूंगा, तो आप जो मैं बता रहा हूं ना उनको आप कंप्लीट करो। बस उसके अतिरिक्त आपको ज्यादा कोई चीजें नहीं करने की जरूरत है। 6 पेपर है, 6 पेपर कंप्लीट तो करो पहले तो, है ना। फिर उसके बाद में आपके पास टाइम बचता है तो करो कोई सी चीज भले, है ना, किसने मना किया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रगतिवादी प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषता है। रीति काल के 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचनाएं देना है। तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता है निम्नलिखित बिंदुओं पर। कविता के बादल किन किन अर्थों को और संकेत करता है। बच्चे मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। आगे बढ़ते हैं। और खंड काव्य किसे कहते हैं। 2 खंड काव्यों के नाम आपको बताना है। भयानक रस, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। संचारी भाव किसे कहते हैं, इसकी संख्या कितनी मानी गई है। कोई 2 प्रमुख नाटककारों के नाम बताइए। पत्र साहित्य क्या है। बढ़िया से ना, बढ़िया से, जो बच्चा मेहनत करेगा ना सफलता उसकी रंग लाएगी ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। मेरा विद्यालय पर अनुच्छेद लिखना है और संवाद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 ये है फसल वाला।